बन्नू में बारिश और यालाबारी ने तबाही मचा दी। दीवार गिरने और मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाँ बहक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। कोटी सादात रोड पर बारिश से मकान मुकम्मल जमीन बोस हो गया। बच्चे और खातीन मलबे तले दब गए। इमदादी सरगर्मियां शुरू। सिंध का 2244 अरब रुपए का बजट पेश। 1 से 16 ग्रेड तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा। 17 से 22 ग्रेड तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा। मजदूर की कम से कम उजरत 35,550 रुपए मुकर्रर। पेंशन 17.5% बढ़ाने का ऐलान। सिंध महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांसिट के लिए 92% इजाफे के साथ 13.4 अरब रुपए मुख्तस। इंटर डिस्ट्रिक्ट पीपल्स बस सर्विस के लिए 6.1 अरब रुपए। मुसाफिरों की सब्सिडी के लिए 247 मिलियन रुपए। ट्रांसपोर्ट के ऑपरेशनल और मेंटेनेंस की मद में 2 अरब रुपए रखे गए हैं। 500 हाइब्रिड बसों की खरीदारी के लिए 10 अरब रुपए। रेड लाइन मंसूबे का 3rd जनरेशन सिस्टम 78.38 अरब रुपए की लागत से तामीर होगा। रेड लाइन कॉरिडोर से मुंसलिक निकासियाब की बेहतरी के लिए 2.91 अरब रुपए मुख्तस। रेड लाइन कॉरिडोर के लैंडस्केप के लिए मुख्तस 63.4 मिलियन रुपए की लागत से 25,000 से ज्यादा दरख्त लगाए जाएंगे। सिंध की तरक्याती अखराजात का नजरसानी शुदा तखमीना 406 अरब। सूबाई ADP के लिए 226 अरब रुपए और जिलाई ADP के लिए 20 अरब रुपए मुख्तस। बैरूनी मुआवनत के मंसूबों के लिए 147 अरब रुपए मुख्तस। PSDP के मंसूबों के लिए 12.5 अरब रुपए मुख्तस। सूबाई तरक्याती अखराजात 5,248 मंसूबों पर मुश्तमिल हैं। वज़ीर आला सिंध ने बजट पेश करते हुए कहा 3,311 जारी मंसूबों की मद में 291.727 अरब रुपए मुख्तस। 88.273 अरब रुपए के 1,937 नए मंसूबे शामिल। हमारी तवज्जो जारी स्कीमों की तकमील पर है जिसके लिए बजट का 80% मुख्तस किया गया है। आइंदा साल के बजट में शोबा तालीम के तरक्याती मंसूबों के लिए 34.69 अरब रुपए रखे गए। सैलाब के बाइस 100 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ा। वज़ीर आला सिंध ने कहा सैलाब मुतासरीन के लिए घरों की तामीरात को पूरा करने के लिए बहुत बड़ा मालियाती खला मौजूद है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 4.4 मिलियन एकड़ ज़रई ज़मीन तबाह हो चुकी। 117.3 मिलियन डॉलर्स के 4 लाख से ज़ायद मवेशी सैलाब की नज़र हो गए। सूबे का 60% सड़कों का नेटवर्क शदीद मुतासिर हुआ। 2.36 मिलियन मकानात तबाह हो गए। 12.36 मिलियन लोग बेघर हुए। सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए बर वक्त जारहाना इक़दामात उठाए। बजट तवील मुद्दती खराबियाँ ठीक करने का आगाज है। वज़ीर आज़म का ट्वीट कहते हैं चेयरमैन PTI के पैदा करदा सियासी अदम इस्तेहकाम ने मईशत को नुकसान पहुँचाया। मुआशी तरक्की का इन्हिसार सियासी इस्तेहकाम पर है। मुतवाज़न बजट जिसमें कोई नया टैक्स न लगाया जाए। मौजूदा सूरत हाल में ये मुमकिन नहीं था। मखलूत हुकूमत ने सरमायाकारी को राग़िब करने और मईशत को खुद कफील करने पर तवज्जो दी। चार्टर ऑफ इकॉनमी ही अवाम की खुशहाली के लिए आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता दिखाई देता है। के लिए सस्ती करो फिर बाद में बजट पेश किया करो। गरीब के लिए क्या किया है? इधर जो है ना देड़ी मारे, इधर 20 रुपए वाले रोटी 30-40 रुपए पर मिलते। बजट जो था सारा बस अपने मुलाजिमीन के लिए थे। सरकारी जो है वो उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ। बकाया जो 22 करोड़ आवाम है, जो जितने भी आम आवाम है उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं ना। शहरियों ने बजट को अल्फाज की हेरा फेरी और सरकारी मुलाजमीन का बजट करार दे दिया। कहा आटा, घी, दाल, चीनी समेत कुछ सस्ता नहीं हुआ। बजट में सिर्फ अमीर तबके और सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ दिया गया। बजट को हतमी शक्ल देने से कबल ताजरों के खदशात दूर करेंगे। FBR में बजट मामलात पर 2 कमेटियां बनाई जाएंगी। हिसाबदार की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा FBR का रेवेन्यू हदफ 9,200 अरब रुपए है। हुकूमत के कुल अखराजात 14,400 अरब रुपए हैं। पेंशन की मद में 761 अरब रुपए रखे गए हैं। तरक्याती बजट को शफाफ और दुरुस्त तौर पर अमल कर लिया तो शराय नमू का हदफ हासिल कर लेंगे। कर्जों पर सूद की अदायगी सबसे बड़ा बोझ है। गुज़श्ता 4 साल में कर्ज भी दुगना हो गया। शराय सूद भी 21% हो गई। पाकिस्तान में यूरिया खाद की कीमत आलमी मार्केट से कम है। मकामी पैदावार बढ़ाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों को सस्ते कर्ज फराहम करेंगे। तरक्याती बजट के लिए तारीखी रकम रखी। सूबों का तरक्याती बजट 1559 अरब रुपए मुख्तस किया गया।
बजट में मुतवस्सित तबके को कोई रिलीफ नहीं मिला। तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान तो कर दिया गया है, पैसे कहां से आएंगे? शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उबूरी हुकूमत को बजट पर नजरसानी करना होगी। 12 अगस्त को मौजूदा पार्लियामेंट की मुद्दत पूरी हो रही है, इसलिए इलेक्शन तो होना है। अब अगर आइन से मारवा कोई काम हो तो मैं क्या कह सकता हूँ? जहांगीर तरीन की पार्टी के हवाले से अफवाहों ने उनकी जानिब से कहा गया है कि पार्टी की लॉन्चिंग ऐसी ही है जैसे इमरजेंसी में डेथ ऑन अराइवल है। आइंदा साल महंगाई की शरह 21% रहेगी। आटा, घी, दालों पर सब्सिडी की सहूलत सिर्फ यूटिलिटी स्टोर्स पर होगी। इसहाक डार ने कहा, यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 35 अरब रुपए रखे गए हैं। खुर्दनी तेल की दरामद पर सेल्स टैक्स खत्म नहीं किया। पेट्रोलियम लेवी नहीं बढ़ाई जाएगी। सोलर सस्ता करने के इकदाम किए गए हैं। सरकारी मुलाजमीन को 1 से 16 ग्रेड के लिए 35% और 17 से 22 ग्रेड 30% एडहॉक रिलीफ मिलेगा। हुकूमत इस बजट के लिए कह रही थी असेंबली तहलील नहीं कर सकते। असद उमर का तंज। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत ये बजट ना ही पेश करती तो बेहतर था। पार्टियों के फैसले आवाम करती है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, उबूरी हुकूमत को बजट पर नजरसानी करना होगी। मुतवस्सित तबके को कोई रिलीफ नहीं मिला। जनरल इलेक्शन में 1 साल तौसी का कोई इम्कान नहीं। सागडार की वजाहत। कहा, इस हवाले से हुकूमत ने कोई बयान नहीं दिया। इत्तेहादी सियासी जमातों के रहनुमा बेबुनियाद बयान दे सकते हैं। पेरिस क्लब से कर्ज रीशेड्यूल का कोई इरादा नहीं। कर्ज की वक्त पर अदायगी की जाएगी। आप ठेकेदार लाएं जो 12,000 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा कर दे। हम FBR की जगह इसको ठेका दे देंगे। प्लान बी पर पब्लिक में बात नहीं हो सकती। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, इसहाक डार का दावा। कहते हैं, IMF से बातचीत में बड़े मसाइल सब्सिडी के ही थे। बजट में 1074 अरब रुपए की सब्सिडी रखी है। पेट्रोल पर सब्सिडी कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही, इससे बजट का लेना देना ही। तामीराती सनत को मुराद दी गई है। ज़राई मशीनों की इंपोर्ट पर भी ड्यूटी खत्म कर दी है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 450 अरब रुपए रखे हैं। सहाफियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड की स्कीम ला रहे हैं। बेवाओं के जिम्मे कर्जे हुकूमत खुद अदा करेगी। फाटा के लिए टैक्स छूट में 1 साल की तौसी की गई। PIA और पाकिस्तान स्टील मिल से मुतालिक निजकारी को देखा जा रहा है। सूबों का तरक्याती बजट 1559 अरब रुपए, विफाक का 1150 अरब का तरक्याती बजट है। आइंदा माली साल तरक्की की शरह को 3.5% रखा है। अफरात ज़र का हदफ 21%। GDP में टैक्सों का तनासुब 8.7% है। तहरीक इंसाफ ने अपनी हुकूमत के दौरान CPEC को मुकम्मल तौर पर मफलूज कर दिया। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में बिगाड़ पैदा किया। IMF से मुआहदा नहीं हो रहा। इसकी वजह चेयरमैन तहरीक इंसाफ के अमरीका के खिलाफ बयानात हैं। जमात इस्लामी के भी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, तारीख का बदतरीन बजट पेश किया गया। हुकूमत ने टैक्सेस में कमी के बजाय अवाम पर मजीद बोझ डाल दिया। नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI के बाद PDM ने भी मायूस किया। आप IMF का तो हुक्म मानते हो, लेकिन अल्लाह के हुक्म को नहीं मानते। मौजूदा हुकूमत ने सूद के हवाले से दिफाई शरई अदालत के फैसले को भी नजरअंदाज किया। तमाम मसाइल का हल शफाफ इंतखाबात का इनाकाद है। अगर सियासतदानों ने होश के नाखून ना लिए तो गेम हाथ से निकल सकती है। शहबाज शरीफ की तकरीर नाकामी का एतराफ। 9 हफ्ते की हुकूमत का ये गला घोंट बचता है। और इस हवाले से शेख रशीद का ट्वीट। कहा कि IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा ना हुआ तो सारा बजट नाकाम हो जाएगा। उम्मीद है 13 अगस्त से पहले ये असेंबलियां तोड़ देंगे। महंगाई का मुकाओ नारा लगाने वाली हुकूमत ने अपने दूसरे बजट में भी आवाम को रिलीफ ना दिया। महंगाई का नया तूफान, आवाम परेशान। खाने पीने की अशिया महंगी, पैक दही, डब्बे में बंद मक्खन और पनीर महंगे। लेदर, टेक्सटाइल मसनूआत, ब्रांडेड कपड़े और पुरानी बड़ी गाड़ियां भी महंगी होंगी। शहरियों का कहना है, हुकूमत ने मुलाजमीन को नवाजा, आवाम को फिर सब्ज बाग दिखाए गए। गरीब आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए था। बैरून मुल्क से पुरानी और इस्तेमाल शुदा गाड़ियां मंगवाने के ख्वाहिशमंद अफराद होशियार। हुकूमत ने बड़ी सहूलत खत्म कर दी।
बजट में 1300 सीसी से जायद की गाड़ियों की दरामद पर टैक्सेस की हदबंदी खत्म कर दी गई। गाड़ियों की कीमत में होशरुबा इजाफे का इम्कान। एशिया में बनने वाली पुरानी और इस्तेमालशुदा 1800 सीसी तक की गाड़ियों की दरामद पर ड्यूटीज टैक्सेस महदूद कर दिए गए हैं। छोटी गाड़ियों की कीमतों में कमी का इम्कान। आवाम होशियार, कुर्बानी के जानवरों पर भी टैक्स देना पड़ेगा। छोटे जानवरों पर 500, बड़े जानवरों पर 1000 रुपए टैक्स लागू। मुख्तलिफ शहरों में मंडियां 18 जून को ऑपरेशनल होंगी। सफाई सुथराई पर कोई समझौता नहीं होगा। पंजाब असेंबली में भर्तियों में बदउनवानी के केस की समाअत। प्रोसिक्यूशन आज भी मुकदमे का रिकॉर्ड पेश नहीं कर सकी। परवेज इलाही के वकील ने दरख्वास्त जमानत पर दलाइल मुकम्मल कर लिए। अदालत ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी। पंजाब का 4 माह का तरक्याती बजट तैयार, 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान। बजट का हजम 340 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में कोई नया मनसूबा शामिल न करने का फैसला। बजट में अर्बन डेवलपमेंट, तालीम, सेहत के शोबे के जारी मनसूबे तरजीह होंगे। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत ने बजट को हतमी शक्ल दे दी। 14 जून को सूबाई काबीना में पेश किया जाएगा। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, हमारे पूरे साल का बजट भी तैयार है, लेकिन सिर्फ 4 माह का बजट पेश किया जाएगा। 4 माह के बजट का हजम 550 से 600 अरब रुपए मुतवक्के है। तनख्वाहों और पेंशन में 15 से 20% इजाफे पर गौर किया जा रहा है। सूबे को अपने वसाइल से 85 अरब रुपए की आमदनी का इम्कान है। हुकूमत का अज़म कबायली अजला के लिए टैक्सों में छूट को 2 साल तक की तौसी देने का भी फैसला है। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट 16 जून को पेश किए जाने का इम्कान। माली साल के बजट का कुल हजम 730 अरब रुपए से जायद हो सकता है। बजट खसारा मुमकिना तौर पर 170 अरब रुपए से जायद का होगा। गैर तरक्याती बजट का हजम 530 अरब से जायद होगा। बलूचिस्तान को वफाकी महसूलात की मद में 490 अरब से जायद रकम मिलने का इम्कान। सूबाई महसूलात की मद में 60 अरब रुपए मिलेंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों की मद में 180 अरब से जायद रकम मुख्तस। वज़ीर आला सिंध की PTI के अरकान को ऐवान में वापस आने की दावत। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने बजट खिताब के दौरान कहा, तहरीक इंसाफ के जो अरकान असेंबली चले गए हैं, दावत देता हूँ वापस आ जाएं। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने मजीद कहा कि जिसने कानून तोड़ा है, इसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। मेयर कराची के इंतखाब हाफिज नईमुर रहमान ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। कहते हैं वोट देने वालों को उठाया जा रहा है। PTI के 5 चेयरमैन गिरफ्तार हैं। कल यौम एहतजाज में पीपल्स पार्टी का चेहरा बेनकाब करेंगे। पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब ने भी मेयर के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं मुखालिफिन से पीपल्स पार्टी की कामयाबी बर्दाश्त नहीं हो रही। PTI के नुमाइंदे जमात इस्लामी को वोट नहीं देना चाहते। उमर के खिलाफ दफा 144 की खिलाफ वर्जी का केस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने असद उमर की दरखास्त जमानत कन्फर्मेशन पर फैसला महफूज कर लिया। 19 जून को फैसला सुनाया जाएगा। असद उमर का जुर्म में किरदार क्या है, जज का इस्तफसार। असद उमर के खिलाफ नाकाबिले जमानत दिफात मुकदमे में दर्ज हैं, प्रोसिक्यूटर का जवाब। वकील सफाई ने दलाइल में कहा, असद उमर के खिलाफ झूठ पर मबनी मुकदमा बनाया गया।